शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स किसे कहते हैं, ऐसे समझिए सिंपल भाषा में। जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसकी टोटल वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है, तो उसने अपनी कंपनी का आईपीओ निकाला, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब अपनी कंपनी के शेयर बनाए और एनएसई ऑफिस या बीएसई ऑफिस में उसे लिस्टेड करा दिया अपने शेयर बेचने के लिए। अपनी शेयर टोटल वैल्यू का कुछ हिस्सा शेयरों का बेचने के लिए उसने लिस्टेड करा दिया। तो उस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन है 1 लाख रुपए, तो उसने मान के चलो उसने 1000 शेयर बना दिए, तो 1000 शेयर बना दिए तो उसकी टोटल वैल्यू 1 लाख है, तो उसके शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू निकल के आएगी 100 रुपये। तो उस कंपनी का एक शेयर हो गया, एक शेयर जो हो गया वो 100 रुपये का हो गया। शेयर का मतलब होता है उस कंपनी के टोटल वैल्यूएशन का एक भाग होता है, एक हिस्सा होता है, वैल्यूएशन का एक हिस्सा होता है। और जिस व्यक्ति के पास जिस कंपनी के जितने शेयर होंगे, जिस अनुपात में शेयर होंगे, वो उस अनुपात में उस कंपनी का भागीदार हो जाता है, एक पार्टनर हो जाता है। जैसे मान लो टाटा मोटर्स के आपके पास 100 शेयर हैं, उसका अनुपात 0.1%, 0.1% में आ रहा है, तो जिस अनुपात में उन शेयरों का अनुपात में आपके पास प्रतिशत में जो भाग आ रहा है, उतने प्रतिशत के आप भागीदार हो गए कंपनी में, तो उसे शेयर्स कहते हैं। शेयर मार्केट क्या है या किसके द्वारा चलाया जाता है? तो शेयर बाजार एक वो बाजार है जिसमें कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है, कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। समझ लो एक प्रकार से दो लोगों के बीच में एक मूल भाव करके शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। भारत में शेयर बाजार के 2 एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा मान लो कि ये 2 एनएसई और बीएसई, ये एक्सचेंज शेयर बाजार की 2 मंडियां हैं जिसमें सारी कंपनियां सूचीबद्ध हैं और इन्हीं में सारी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एक उदाहरण के तहत समझते हैं, जैसे मान लो एक मंडी है, एक सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी में सभी प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, सारे दुकानदार, सारे आड़ती लोग सब्जियां लेकर बैठे होते हैं। तो जिसको भी खरीदना होता है पूरी मार्केट देखता है किस प्रकार की क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे, तो वो अपने अनुसार चीज़ों को वहाँ से खरीद लेता है अपनी ज़रूरत। उसी तरीके से ये मंडियाँ भी काम करती हैं। सभी प्रकार की कंपनियाँ, एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर, सभी प्रकार की और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड होती हैं। जो शेयर जिसको खरीदना होता मोल भाव तरीके करके वो इनमें से खरीद लेता है। अब शेयर मार्केट में पैसे बनाए कैसे जाते हैं? तो देखो, हम जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मान लो एसबीआई है, ठीक है, अच्छा बैंक है, भारत में सबसे बड़ा बैंक है, ग्रामीण सेक्टर का बैंक है, ठीक है, तो एसबीआई अच्छी सुविधाएं दे रहा है, उसके कस्टमर ज़्यादा हैं, अच्छे लोन वितरण कर रहा है, तो एसबीआई जो प्रॉफिट कमाता है तो बैंक की वैल्यूएशन बढ़ती है, उसके शेयर की भी वैल्यू बढ़ती है। तो आज मान लो हमने एसबीआई का एक शेयर खरीद लिया, जितने भी खरीदे 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो 1 महीने बाद उस शेयर पे 50 रुपए की वृद्धि हो गई। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, बैंक ने अच्छा प्रॉफिट कमाया, उसका क्वार्टरली मुनाफा बढ़ के आया 10%, तो शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो हमारे भी पैसे बढ़ गए। इसी प्रकार में कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो, कोई भी सेक्टर सर्विस देने वाली कुछ भी हो, अगर उसका शेयर घटता है तो हमारे पैसे भी घट जाते हैं, उसका शेयर बढ़ता है तो हमारे पैसे भी बढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि शेयर के दाम घटते बढ़ते कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, एक मेजर सवाल ये है एक ट्रेडर के मन में, इन्वेस्टर के मन में, कि शेयर के दाम घटते बढ़ते कैसे हैं? क्योंकि घटते बढ़ते हैं तभी तो पैसे बनाए जाते हैं, तो घटते बढ़ते हैं कैसे? तो देखिए, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसका क्वार्टरली मुनाफा 100 करोड़ रुपए था, ठीक है, वो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसे नियमित रूप से लोग यूज करते हैं मार्केट में, और वो अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, तो उसका करेंट क्वार्टरली जो मुनाफा था वो 100 करोड़ रुपए था, और अगली क्वार्टरली में हाफ ईयरली उसका जो मुनाफा आया है वो 150 करोड़ रुपए हो गया। तो जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, जो बैठा है, जिसकी नज़र उस कंपनी पे है, तो वो देखेगा कंपनी ने अगली तिमाही में ही 50 करोड़ की और वृद्धि कर ली है, तो ऐसे में सब चाहेंगे कि उस कंपनी का शेयर हम भी खरीदें ताकि हमारे पैसे भी अच्छे से ग्रोथ कर पाए। वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, उसका 100 करोड़ प्रॉफिट था, अगली तिमाही में उसने 50 करोड़ और बढ़ा दिया, यानी कि 50% प्लस कर गई वो, तो सबको उसके शेयर
खरीदने लगेगा। और जिस चीज़ की मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कोई अन्य मार्केट हो, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ की जो है प्राइस अपने आप बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो जिनके पास उस कंपनी के शेयर पहले से ही हैं तो वो तो अपना महंगा बेचना चाहेंगे ना, और जो महंगा बेचना चाहेंगे तो लोग उसे खरीदेंगे, खरीदार ज़्यादा हो जाएंगे और बेचने वाले जो है कम होंगे, तो वो उसकी वैल्यू, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो कोई अन्य चीज़ हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू जो है अपने आप बढ़ जाती है। ऐसे शेयर के दाम घटते बढ़ते। और ये प्रोसेस डेली के डेली होता है लाइव मार्केट में, मंडे टू फ्राइडे ये डेली होता है। डेली खरीदार आते हैं, डेली जाते हैं, लोग खरीदने बेचने वाले डेली होते हैं, इसलिए शेयर के दाम डेली ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस में पैसे बनाए जाते हैं। अब ये आपकी एनालिसिस है, कैसे आपने रिसर्च किया है, क्या क्या चीज़ें आपने देखी कंपनी को टेक्निकली, फंडामेंटली किस तरीके से आपने रिसर्च किया है कि कहाँ पे कंपनी सब। तो यह थी बेसिक सी जानकारी शेयर मार्केट को समझाने के लिए। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर को खरीदने से पहले क्या क्या रिसर्च की जाती है, प्राइस एक्शन क्या होता है, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, किस कंपनी के शेयर को आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे।